मैं आपका दोस्त शिवम, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूथ 24 समाचार में। गाइस, मैं आप लोग को बता दूं कि मैं हूं इस समय आगरा की रामलाल वृद्धा आश्रम में, वहां जहां कुछ दिनों से काफ़ी बुजुर्ग लोग अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके बच्चे आएंगे और उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, बड़ी सस्ती मिल जाती हैं दुआएं इनकी। कभी किसी बुजुर्ग के काम आ जाया करो, मंदिर मस्जिद अजीज से आ जाए दिल तो किसी वृद्धा आश्रम तक यूं ही चले जाया करो। में आज हम आए हैं ऐसी जगह पर, उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकूँगा। आज मैं डायरेक्टली आपको उन जगह से मिला सकूँ, जैसे आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप देख रहे होंगे बड़े बड़े अक्षरों में रामलाल आश्रम एंड गौशाला। इसी से आप समझ सकते हैं कि मैं इस समय किस जगह पर बैठा हूँ। कुछ लोग आज के टाइम में बहुत से जान रहे हैं, कहावत है कि अपने तो हैं पर अपनों के अपने ही नहीं हैं। कुछ समय पहले हमारे 2 दिन पहले ही हमारे होली निकल के गई है, और उस बीच में भी यहाँ पर लोगों के जो मिले हुए वृद्ध हैं उनकी जानकारी लेता हूँ कि यहाँ कैसे आए, कब से रह रहे हैं और किस तरह का यहाँ पर इन्हें माहौल लगता है। तो आइए और मिलते हैं, जानते हैं उन्हीं से, उन्हीं के बारे में। अच्छा, यहाँ के कब से रह रहे हो आप आके यहाँ? हमको 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल हो गया। घर में परिवार में कौन कौन है आपके? सभी है। कौन कौन? पति नहीं है, बाकी सभी है। बच्चे वगैरह? हाँ, सब है। बच्चे कहाँ रहते हैं? बच्चे रहते हैं आगरा बोधला। अच्छा, तो यहाँ कैसे आना हो गया आपका, जब आपका परिवार है, बच्चे हैं 2-2? तो ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बच्चों ने ज़बरदस्ती नहीं करी है, परंतु मुझे कुछ शब्द उनके दिल को छू गए। मैं अब मुझे रहना नहीं है इनके साथ। तो कुछ आप तो माँ हो और आपने समझाया भी नहीं उन्हें? नहीं समझाएंगे, कितने इतने बूढ़े 40 साल के, तुझे हम क्या समझाएं? तू खुद समझदार है। सही बात है। अच्छा, तो वहीं पे क्यों नहीं रही उन बच्चों के साथ? नहीं, मैं नहीं रहूँगी, मैं तो अब नहीं रहूँगी। मुझे यहाँ से ज़्यादा कहीं अच्छा नहीं लगता। अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ इनके 2 बच्चे भी हैं, बट उन बच्चों की कुछ ऐसी बात इन्हें चुभी है कि जिस कारण वो घर पे जाने का मन नहीं बना रही हैं। और अभी होली पे भी करेंगे, होली पे भी गए थे बट वापस अभी लौट के आ लेते हैं। यहाँ पे एक दादी हैं, उन दादी से पूछते हैं। दादी नमस्ते। नमस्ते। दादी, कितना टाइम हो गया आपको रामलाल आश्रम में यहाँ रहते रहते? हमें 2 साल हो गई। कैसे आना हो गया आपका यहाँ पर? ऐसे आने हो गया कि मतलब हमारे पास कोई बच्चे तो है नहीं, तो यहाँ पे फिर एक पड़ोस में है, वो बोली कि रामलाल आश्रम में चलो तुम्हें छोड़े आए। हमने ठीक है, छोड़े। अब हम जाने के थे वृंदावन, लेकिन इधर हम कभी जानते नहीं, इधर आ गए हैं। अच्छा। वो हमको छोड़ के तो 2 साल हो गए। अच्छा, और बच्चे वगैरह आपके? नहीं, बच्चे नहीं हैं। बच्चे को वगैरह कोई नहीं? नहीं, अकेले हैं। अब मऊ के रहने वाले हैं और वहाँ पे हमारा मकान भी है। अच्छा, यहाँ रहते रहते किस तरह का आपको माहौल होता है, जैसे आप लोगों के संग सब रहते हैं आप? बढ़िया है, बढ़िया। कैसे कैसे आपके दिन की शुरुआत होती है, कैसे अपने तो? मतलब बातचीत करते अपने टाइम कटता है, और अच्छे मतलब खाना पीना से सबसे। तो ये सब सहयोग कौन करता है आप? सहयोग कर रहे हैं मालिक। अच्छा, उनको क्या नाम है? हम तो किशोर शर्मा। हाँ। अच्छा, तो वो सहयोग कैसे रखता है आपको कि आप लोग साथ रहते हैं? उनको बढ़िया, बहुत अच्छे हैं वो भगवान। बाबू जी, हाँ, कितना टाइम हो गया आपको रामलाल आश्रम में? हमको यहाँ सब 6 महीने हुए। 6 महीने हो गए? हाँ जी। आप कैसे आए यहाँ पर, किस तरह आपके यहाँ पर उपस्थिति हुई? हम इस तरह आए, हाँ 2 लड़के ख़त्म हो गए। शादी कर दी लड़कों की, और लड़के वो ख़त्म हो गए, बहू है घर पे। अच्छा, आप ही घर में आपकी बहू में बस रहे हैं? लड़के की बहू। लड़के की बहू रह रही? हाँ। अच्छा, हमारे भी हाथ पे टूटे पड़े हैं तीनों, रोड पड़ी हाथों में, काम होता नहीं है।
गुजारा होता नहीं है। हमने कहा बहू हम तो आश्रम जा रहे हैं और तुम अपनी नौकरी करो, खाओ कमाओ, किराए का मकान है। ये पता रामलाल वृद्धा आश्रम में। और यहाँ पे मैं कुछ बुज़ुर्गों से, ऐसे लोगों से मिला हूँ, यहाँ पे उनके बच्चे हैं, बच्चे छोड़ गए हैं, कोई पर्सनली प्रॉब्लम रही है उनकी, कुछ लोग नहीं बताना चाह रहे थे अपनी ज़िंदगी की जो क्या रहा इनका। मैं आज उनके कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों से जानकारी लेने के लिए आया हुआ था। तो आइए आप मैं उनसे मिलाता हूँ आपको। जे हमारे यहाँ के जो नंद किशोर जी हैं, उन लोगों के ऐसे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर कि उनके परिवार के उनको एक रूम दिला देते हैं। उसी तरीके में रानी गोयल जी हैं यहाँ पर जो काफ़ी समय से रह रही हैं, उनसे जानकारी लेने के लिए आया हुआ था। बस आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजरानी गोयल है, मैं दिल्ली के रहने वाली हूँ। अच्छा आंटी, यहाँ पे आपको कितना समय हो गया और यहाँ कैसे आना हो गया आपका? मेरे को 11 साल हो गए यहाँ पे। मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन उनके पास मेरे लिए खाना नहीं था। इसलिए मैं आज तो कभी बात मुलाकात वगैरह हुई? नहीं भैया, वो मैं बात करते तो मेरे को घर से क्यों निकालते? क्या ऐसी सिचुएशन बनी जो आपको ऐसा वो कर रहा है? 2 बेटे हैं, छोटे वाली वो कहती थी बड़े वाले के पास रहे, बड़े वाला कहता छोटे वाले के पास रहे। ऐसे करते करते मेरे काफ़ी दिन बीत गए। एक रोज़ तो उसने मुझे खाना ही नहीं दिया। 4 पीस तरबूज के रख के कहने लगी ये खाना, यही खाओ। अगले रोज़ फिर मैंने कहा भाई खाना करीब बड़े बेटे पैसे मांगो तब खाना मिलेगा, क्योंकि बड़े वाला लड़का पैसे देता तब खाना देते। तो हस्बैंड आपके कब गुजरे? उनको तो 20 साल हो गए बेटा। 20 साल करीब उन्हें गुजरे हो गए। हाँ जी, टैक पड़ गया था उनको, पहला टैक पड़ा था, अभी ख़त्म हो गए। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं आया? हाँ बेटा। अगले रोज़ भी उसने खाना नहीं दिया। मैं 2 दिन भूखी रही हूँ, क्योंकि पहले दिन उसने खाना नहीं दिया, अगले रोज़ फिर उसने खाना नहीं दिया। किसी ने बेटा गैया की रोटी रख रखी थी बाहर मेरी, फिर एक बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बेटा वो रोटी लाएगा, उठा कर कह आंटी वो तो चिड़ियों के लिए रखी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले मैं यहाँ डाल दूँगी। वो रोटी खाई बेटा मैंने, वो छिलका धो के खाया। तरबूज का मैंने उठा के उसका लड़का छोटे वाली बहू का फेंक गया था। ऐसे ऐसे दिन बीते मेरे ऊपर। फिर कमला नगर की एक लड़की थी, बड़े वाले बेटे ने रेंट पे कमरा लेके दे दिया, वहाँ रहती रही। एक रोज़ वो भी किसी के बर्थडे में चली गई। उसने कहा आंटी खाना खा लिया? रात को कहने लगी आपकी आवाज़ से तो मुझे नहीं लग रहा खाना खाया। फिर मैंने बताया, मैंने कहा नहीं बेटा मैंने कल से खाना नहीं खाया, कोई नहीं आया खाना देने। फिर वो बेटी आगे कहने लगी आपको मैं ऐसी जगह छोड़ दूँगी जहाँ आपको कभी कोई दिक्कत नहीं। आज 11 साल हो गए बेटा, वो बेटी मेरे को छोड़ के गई, तब से मैं यहाँ, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो आंटी, मेरे जो सब्सक्राइबर जो व्यूज़र देख रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जो हम जैसी जनरेशन है आज के टाइम की, मैं ये उनके लिए कहती क्या कहना चाहोगे? जो मैं यही कहती हूँ, जो हाल मेरा हुआ, जो भाई बहन माता पिता जो भी सब ये मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं उनका हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे जैसा हाल कोई ना करे। सब लोग अपने माँ बाप की, भाई बहन की सेवा करें। तो गाइस कमेंट करके जो बताइए कि इन आंटी के साथ क्या हुआ, किस ऐसा होना चाहिए कि नहीं चाहिए। और सबसे बड़े जो प्रश्न आ रहा है इसमें हमारे लिए कि हम जैसे जनरेशन इस तरह का बिहेव करेगी अपने माँ बाप के संग, तो क्या हम भी इसी मोड़ पे आएंगे, इसी एज में आएंगे? क्या हमारे साथ नहीं होगा ऐसा? कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये आंटी की कहानी सुन के किस तरह का महसूस हुआ। गाइस और लोगों से मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में, वो यहाँ पर कब से और कैसे हालात में यहाँ आई हैं और कब से यहाँ वो रह रही हैं। तो एक दादी माँ है, उन दादी माँ से उनसे बात करते हैं, उनसे उनके बारे में जानते हैं कि वो यहाँ पर कब से और क्यों और कैसे आई, उनके परिवार में कौन है और कैसे यहाँ पे थे। तो नमस्ते आंटी जी। तो आंटी आप ये बताइए कि आप इस समय एक वृद्धाश्रम में रह रहे हो, आपको जानकारी है कि आपकी फैमिली को पता है कि आप यहाँ रह रहे हो? मेरी जानकारी आपके परिवार, अच्छा ये बताइए मुझे, छोड़िए ये बात, आपके परिवार में बेटे हैं? हाँ। कितने बेटे हैं? 2 वो बच्चे मेरे वहाँ पे हैं जेल में। जेल में है? जी हाँ। क्या ऐसा परिस्थिति बनी जेल पहुँचे? ये मुझे पता नहीं। कितने टाइम से रह रही हो आप यहाँ? मैं काफ़ी टाइम कि से। 1 महीने में 2-4 दिन के अंदर मेरे बच्चे रिहा हो जाएंगे। हाँ। भगवान हम खुद चाहते हैं कि इनके बच्चे रिहा हो जाएं, जल्द से जल्द अपने घर पहुँच जाएं। जैसे इनकी आस लगा के ये बैठी हुई है माँ अपनी कि बच्चे जल्दी से जल्दी रिहा हो जाएं और ये घर पहुँच जाएं।
नमस्कार जी। मनीष जी, ये रामलाल आश्रम में अभी इस समय कितने बुजुर्ग हैं लगभग? 350 वृद्ध माताएं, 2 बच्चे हैं, 20 लोग बच्चे हैं। अच्छा, तो 650 गौ माता है। तो मतलब कहाँ के, मतलब आगरा से हैं, यूपी से हैं कि बाहर से भी हैं? कुछ लोग बाहर से भी हैं, आप न्यूज़ देखते हो हिंदुस्तान में। एटा के, मैनपुरी इधर के भी हैं, कासगंज न्यूज़ निकलती है डेली। अच्छा, तो मतलब इन लोगों के साथ अभी किसी आपने ऐसे कोई अटैचमेंट बनाया किसी के साथ कि जो लगे इनके संग गलत होगा, ऐसा कोई आपके सामने आया हुआ है अभी तक? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि एक ऐसे बुजुर्ग हों? बहुत से ऐसे केस हैं। हाँ। हैं वैसे, पर हम राजीनामा वो करवा देते हैं। अच्छा, तो ऐसे कुछ बुजुर्ग आए हैं अभी तक जो फैमिली आई हो कि पहले वो छोड़ गए हों, फिर समझौता हो गया, फिर वो अपने माँ बाप को ले गए हों? 30 लोग उसमें से ऐसे हमने राजीनामा करवा दिए अब तक। अच्छा, 30 लोग तो गलती सलती मान के वो ऐसे ले जाते हैं? करवा दिया। अच्छा, और इस समय गौशाला में कितने अपने पास गाय हैं? 650 गौ माता है। अच्छा, अंधी 20 लोग ऐसे अंधी हैं, पैर से अलग है, वो अलग अलग रखते हैं। अच्छा, जो जैसा कि आप लोगों ने गाइस देखा कि मनीष शर्मा हमारे जो रामलाल आश्रम के नंदकिशोर शर्मा के बेटे हैं, और वो आए दिन की बुज़ुर्गों की, इन लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। तो अगर गाइस आप लोगों को जो वीडियो तो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं कि किस तरह की हमको हमारी जो वीडियो करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ।